नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलारूस प्रोटेस्ट के बारे में। बेलारूस में 7 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और कई सारे लोग सड़क पे निकल के आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, किस चीज़ ने इस प्रोटेस्ट को प्रोवोक किया है, किस तरीके से गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का यहाँ पे क्या स्टैंड है और इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड है, इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेलारूस यहाँ पे स्थित है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, यूरोप में यहाँ पे ईस्टर्न साइड में स्थित है। अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैप दिखेगा। यहाँ पे स्थित है बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क। नेबरिंग कंट्रीज है रशिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। इसमें रशिया जो है वो इसका क्लोजेस्ट अलाय है और इसका वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेबर है, या कहा जाए तो मोस्ट प्रोमिनेंट नेबर है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 1991 तक बेलारूस जो है वो सोवियत यूनियन का पार्ट था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेलारूस, ये पूरा सोवियत यूनियन और उसका ये पार्ट था। 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और बेलारूस बन जाता है एक सोवरेन नेशन, कुछ इस तरीके से। अब कोई नेशन जब सोवरेन बना है तो उसका हमें क्या करना है, लीडर अपॉइंट करना है, लीडर इलेक्ट करना है। पहला इलेक्शन होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1994 में, और पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत करके आते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको और ये बन जाते हैं वहाँ के पहले प्रेसिडेंट। 1994 की ये मैं बात कर रहा हूँ। आज भी 26 साल बाद भी यही वहाँ के प्रेसिडेंट है और बीच में कभी भी कोई और वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के नहीं आया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की अगर मैं एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये रह चुके हैं प्रो कम्युनिस्ट। हमेशा से यूएसएसआर में ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिज्म की तरफ इनका झुकाव था, आज भी कम्युनिज्म की तरफ इनका झुकाव है। सोवियत आर्मी में ये सर्व कर चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के ये पार्ट रह चुके हैं और आज भी क्योंकि कम्युनिज्म से ये इंस्पायर्ड है, कम्युनिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, तो आज भी कई सारे एलिमेंट्स जैसे कि स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, पुलिस को केजीबी बोलना जो कि यूएसएसआर में बोला जाता था, ये सारी चीज़ें इन्होंने बेलारूस में रिजर्व करके रखी है। और स्टेट कंट्रोल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि ट्रेड रिलेशंस नहीं होते, ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी जो बड़े सेक्टर्स हैं वहाँ पे आज भी स्टेट कंट्रोल बना हुआ है। अब बात करते हैं इनके रूल की। देखिए अथॉरिटेरियनिज्म इनके रूल में दिखता है। बुश एडमिनिस्ट्रेशन, जब जॉर्ज बुश थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कहा था यूरोप्स लास्ट डिक्टेटर। तो बेसिकली डिक्टेटरशिप यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, एक सप्रेसिव डिक्टेटरशिप टू बी प्रेसाइज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यूरोप के लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर हैं, 26 साल से वहाँ पे ये रह रहे हैं। तो इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, इन किस तरीके से होते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। मीडिया पे यहाँ पे टोटल कंट्रोल है, मीडिया इनके हिसाब से ही चलती है। अगर प्राइवेट चैनल है तो वो लॉयलिस्ट होना ज़रूरी है और उसके अलावा स्टेट स्पॉन्सर्ड चैनल तो है ही। डिसेंट को यहाँ पे क्रश कर दिया जाता है। कोई अपोज में इनके अगर बोलता है, कोई अपोजिशन में अगर बात करता है तो उसको एंटी नेशनल बताया जाता है, टेररिस्ट बताया जाता है, फॉरेन एजेंट बताया जाता है और उसको कई बार डिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर उसको डिटेन कर दिया जाता है। अनफेयर इलेक्शंस का यहाँ पे मल्टीपल एलिगेशंस आ चुके हैं। अनफेयर इलेक्शंस यहाँ पे कई बार ये मुद्दा उठता है, कई बार यूएस से ये सवाल उठते हैं कि क्या ये इलेक्शन जो है वो फेयर थे, क्योंकि कई बार जो होता है यहाँ पे ये कोई एक्सटर्नल मॉनिटर यहाँ पे जो है सेटअप नहीं करते, कोई और ऐसा नहीं होता है जो इसको वॉच करेगा इन इलेक्शंस को। तो अनफेयर इलेक्शंस यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है और अभी जो प्रोटेस्ट हो रही है वो इसी अनफेयर इलेक्शन के खिलाफ सवाल उठाने के लिए ही हो रही है। इलेक्शन की अगर पहले की बात करें, अभी अगस्त 9 2020 को इलेक्शन होने वाला था और इलेक्शन क्योंकि होने वाला था तो लोगों को पता था कि ये फिर से रिग्ड इलेक्शन होगा और लुकाशेंको काफ़ी समय से यहाँ पे पावर में बने हुए हैं अनफेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवा के। तो इसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होती है। यहाँ पे एक रेवोल्यूशन शुरू होता है जिसको कहा जाता है स्लिपर रेवोल्यूशन या एंटी कॉकरोच रेवोल्यूशन। अब देखिए एंटी कॉकरोच नाम कहाँ से आया। एक पोएम है द मॉन्स्टर कॉकरोच। तो यहाँ पे एक जो ब्लॉगर है सर्जेई तिखानोव्स्की, इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया। इस पोएम से क्यों लेते हुए इन्होंने लुकाशेंको को बताया कि यह है कॉकरोच, यह है एक मॉन्स्टर कॉकरोच और हम इस मॉन्स्टर कॉकरोच के खिलाफ रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये रेवोल्यूशन हुआ एंटी कॉकरोच रेवोल्यूशन। ठीक है, एंटी कॉकरोच रेवोल्यूशन ये बना। तो स्लिपर कहाँ से आया? इस कॉकरोच को मारने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लिपर।
तो इसको इसलिए कहा जाता है स्लिपर रेवोल्यूशन। इस कॉकरोच को हटाओ, इस कॉकरोच को यहाँ से रेडिकेट कर दो, ठीक है। तो स्लिपर रेवोल्यूशन या एंटी कॉकरोच रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो ऑब्वियसली इनको डिटेन कर लिया गया मई 2020 में, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल कैंडिडेट होने वाले थे, इनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। उसके अलावा कुछ और कपल ऑफ जो अपोजिशन कैंडिडेट्स थे, इनको भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, और कुछ अपोजिशन कैंडिडेट्स जो थे यहाँ पे वो फ्ली कर गए बेलारूस से दूसरी आसपास की कंट्रीज में, ठीक है। तो इस तरीके का माहौल यहाँ पे प्री इलेक्शन माहौल इस तरीके से बन के निकला। अब इलेक्शन होने हैं अगस्त 9 को, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपोनेंट्स को डिटेन कर दिया गया है और कुछ जो है यहाँ पे फ्ली हो चुके हैं। तो जो ब्लॉगर साहब थे हमारे तिखानोव्स्की, उनकी जो वाइफ थी स्वेतलाना तिखानोव्स्की, वो अब अपोजिशन में खड़ी होती है डिक्टेटर साहब के, यानी कि लुकाशेंको के। तो अब ये मेन पॉलिटिकल राइवल बन जाती है लुकाशेंको की, और इलेक्शन कंडक्ट होते हैं कब? अगस्त 9 को। अब जब इलेक्शन होते हैं अगस्त 9 को, इलेक्शन खत्म होते हैं, एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल में ऐसा कहा जाता है कि लुकाशेंको फिर से पावर में आएंगे, उनको 80% से ज़्यादा वोट मिलेंगे, और उसके अलावा तिखानोव्स्की को 10% से भी कम यहाँ पे वोट मिलने वाले हैं, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया है, और इस तरीके के एग्जिट पोल में यहाँ पे बात निकल के आई है। अब ये एग्जिट पोल जिस न्यूज़ चैनल ने निकाला, जिस मीडिया हाउस ने निकाला, वो स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। इस एग्जिट पोल के खिलाफ कई सारे लोग प्रोटेस्ट में ऑलरेडी निकल जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल जाते हैं कि फिर से यहाँ पे रिगिंग होने वाली है, क्योंकि स्टेट कंट्रोल मीडिया ने निकाला है, तो ऑब्वियसली वो स्टेट ने बताया है कि ऐसा होने वाला है। और फिर इलेक्शन का रिजल्ट जब आता है तो सेम अनाउंसमेंट होता है कि लुकाशेंको को 80% से ज़्यादा यहाँ पे वोट मिल चुके हैं, और तिखानोव्स्की यहाँ पे बुरी तरीके से हारने वाली है, और 10% से भी कम वोट इनको मिले हैं। ये अनाउंसमेंट हो जाता है इलेक्शन रिजल्ट का। मेन अपोजिशन कैंडिडेट जो थी हमारी तिखानोव्स्की, वो क्लेम करती है कि जहाँ पे पोलिंग ठीक से हुई है, जहाँ पे रिगिंग नहीं हुई है, वहाँ पे उनको 60-70% के करीब वोट मिले हैं। जहाँ पे रिगिंग हुई है वहीं पे उनको कम मिले हैं। तो उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि इस तरीके का पैटर्न फॉलो हुआ है, और रिगिंग यहाँ पे डेफिनेटली हुई है, ठीक है। और वायलेंट क्लैशेस होते हैं ऑन द नाइट ऑफ इलेक्शन आफ्टर एग्जिट पोल, और जहाँ पे 3000 से ज़्यादा अरेस्ट किए जाते हैं। 3000 से ज़्यादा यहाँ पे अरेस्ट होते हैं मिन्स्क और दूसरी सिटीज़ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़। तिखानोव्स्की यहाँ पे इलेक्शन अथॉरिटीज़ के पास जाती है, उनको कंप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करती है, कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाती है जो एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेगा, ठीक है, लुकाशेंको से इनकी तरफ, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे रिगिंग हुई है। तो लुकाशेंको के बोलते हैं कि आप मान जाइए और यहाँ पे पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर में आप बिलीव रखिए। लेकिन इनको डिटेन कर दिया जाता है 7 घंटों के लिए, और फिर बाद में इनको फोर्स कर दिया जाता है कि आप लिथुआनिया चली जाइए, और ये यहाँ से चली जाती है लिथुआनिया, और वहाँ से ये एक वीडियो मैसेज जारी करती है सभी लोगों के लिए कि आप लड़ते रहिए, हम फाइनली जीतेंगे। इस तरीके आप देख सकते हैं, बड़े बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, और पुलिस बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी है। टीयर गैस, रबर बुलेट्स, स्टन ग्रेनेड्स, सब कुछ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मीडिया पे क्रैकडाउन हो रहा है। जर्नलिस्ट को यहाँ पे बोला जाता है कि आप यहाँ से जाइए इस कंट्री से, और 5 साल तक आप रिटर्न नहीं हो सकते। इनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। बेलारूस की लीडरशिप ओवर टाइम कर रही है टू कीप द मीडिया इन चेक, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे रिपोर्टिंग हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्वीट, आप पॉज करके इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मीडिया का टॉर्चर हो रहा है। डॉक्यूमेंट चेक्स किए जा रहे हैं और उनको कवरेज में इंटरफेयर करने से मना किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कुछ पॉजिटिव स्टैंड इस तरीके से है कि उनको ऐसा लग रहा है कि पहली बार वो फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकले तो उनको डेमोक्रेसी का यहाँ पे एसेंस फील करने को मिल रहा है, और इसी वजह से ये मोटिवेट हो रहे हैं कि इस बार लुकाशेंको के खिलाफ हम ये लड़ाई जीत के रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं 1 लाख लोगों से ज़्यादा 50th डे को लोगों ने मार्च किया। 50 दिन या उससे ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे बेलारूस में प्रोटेस्ट होते होते। इंटरनेशनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पे सैंक्शंस प्लान किए हैं लुकाशेंको के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स अब्यूज की बात करते हुए। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स भी सैंक्शंस अब सोच रहा है, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बोला है कि काफ़ी टाइम हो गया है बेलारूस के प्रेसिडेंट को, अब इट्स टाइम फॉर हिम टू गो। इंडिया और बेलारूस की अगर हम बात करें तो इंडिया ने ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया है। कुछ समय पहले मीट हुई थी प्रधानमंत्री जी की और अलेक्जेंडर लुकाशेंको की,
तो यहाँ पे इंडिया अभी फिलहाल स्टैंड नहीं ले रहा है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो देखिए रशिया इसका काफ़ी क्लोज अलाय है, ठीक है। तो इंडिया का भी जो है रशिया क्लोज अलाय है, तो यहाँ पे इंडिया डायरेक्ट स्टैंड लेकर के रशिया को शायद नाराज ना करना चाहे। उसके अलावा बायलैटरल रिलेशन जो रहे हमारे बेलारूस से, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। ट्रेड आप देख सकते हैं 2018 में 472 मिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड हुआ था। एनर्जी कोऑपरेशन, यहाँ पे हमारी जो BHEL है उसने कुछ प्लांट सेटअप कर रखे हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म की हमारे अग्रीमेंट्स हो चुके हैं कई बार। और बेलारूस इंडिया को सपोर्ट करता है NSG की मेंबरशिप में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उसकी मेंबरशिप में, और यूनेस्सी के परमानेंट मेंबरशिप में बेलारूस इंडिया को बैक करता है। तो इंडिया के लिए काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन के निकला है बेलारूस। लेकिन इंडिया का डिलेमा जो है वो यहाँ पे इस तरीके से है कि क्या वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे या अथॉरिटेरियनिज्म को। तो यहाँ पे इंडिया का डिलेमा है। आने वाले समय में पता पड़ेगा कि क्या इंडिया इस पे स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, और अगर लेगा तो किस तरीके का यहाँ पे स्टैंड लेगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बेलारूस प्रोटेस्ट के बारे में। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी नए वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।